हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात का बेसिक जितना भी फार्मूला होता है सारे के बारे में पढ़ चुके थे, ट्रिक का भी और सिंपल सारा फार्मूला को रीड किए थे। अगर वो वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले लेक्चर को अटेंड करें। फिर इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो ये पहला एक्सरसाइज है प्रश्नावली 8.1 इसको करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको पहले पता है कि ये वाला जो चैप्टर इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। बोला गया है त्रिभुज ए बी सी है, तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण है, तो जब भी समकोण हो तो उसको यहाँ रखें। ये हो गया इनका समकोण, मतलब 90 डिग्री, और ए और सी को यहाँ रख देते हैं। तो जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया, तो आपका जो ये ए बी है यहाँ से यहाँ तक ये आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी जो है आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको इसका मान निकालना है। साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो आपको ए बी पता है, आप ये सामने वाला पता नहीं है, तो आपको पता होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला हम बता चुके हैं कि जो समकोण जो होता है उसके सामने वाले को कर्ण कहते हैं, जिसको एच से लिखते हैं। अब एच पता करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जो है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए हम इस फार्मूले पर जब इसको निकालते हैं तो एच स्क्वायर बराबर पी की वैल्यू देखिए, ये जो है ये क्या है, पी है, तो 24 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितना 7 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। अगर आपको स्क्वायर नहीं आता तो देखिए आप किस तरह से निकालेंगे। आपको निकाला गया 24 का स्क्वायर, तो आप 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा 4। तो किसी को भी किसी स्क्वायर के लिए सिंगल नहीं लिखना, उसको डबल लिखना। 4 है तो 0 4 लिखिएगा, 4 का 16। एक के नीचे आप कट कर दीजिएगा, 2 चौके 8, 8 दूना 16। फिर इसको लिख के इसको ऐड कर दीजिए, देखिए 576 आपका स्क्वायर आ गया। 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 625। 915 625। स्क्वायर हटाइएगा तो सामने वाला किस में चले जाएगा, रूट में 625। और 625 25 का होता है, तो हमारा h जो निकल गया वो 25 निकल गया। अब हमारे पास h भी पता है कि h मेरा 25 सेंटीमीटर आ गया। एच भी पता है, सब पता। अब हमको पहला सवाल में पूछा गया है कि साइन ए क्या होगा। साइन ए, तो साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है पी बटा एच। साइन का फार्मूला क्या होता है, पी बटा एच, लंब बटा कर्ण। इसमें से एंगल देखना, एंगल कौन बोला गया, ए, तो आपको यहाँ पास आ जाना है। एंगल ए, जिस भी एंगल के बारे में कहा जाता है उसके सामने वाला पी होता है। तो एंगल ए के सामने वाला जो पी है वो कितना है, 7। एच की वैल्यू आपको 25 निकली, बन गया। इसी में दूसरा बोला गया कोस ए, तो कोस का फार्मूला बी बटा एच। अब कोस ए मतलब एंगल क्या, एंगल ए, तो इसको ए लिए, तो ये मेरा सामने वाला पी था और ये एच था, तो बी यहाँ 24 और एच 25। पहला क्वेश्चन बन गया। उसके बाद 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि साइन सी, तो साइन का तो वही फार्मूला होगा पी बटा एच। इस बार एंगल क्या बोला गया, एंगल सी बोला। आपको बस एंगल देखना, एंगल सी बोला गया, तो इस एंगल को लीजिएगा। तो एंगल के सामने वाला, जिस भी एंगल को लेते हैं उसके सामने वाले को पी कहते हैं। तो यहाँ पी हो गया आपका 24 और एच तो 25 आया ही है। इसी प्रकार बोला गया कोस सी, तो कोस सी जब निकालेगा तो कोस सी की वैल्यू वही बी बटा एच लिखेंगे। बस एंगल पर ध्यान देगी, एंगल लिया गया तो इसके सामने वाला भी क्या था, पी था, तो बी कौन हो जाएगा 7 और एच 25। पहला क्वेश्चन आपका बन के तैयार है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग इसको इरेज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा सवाल आपका कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट आर का मान निकले। आपको यहाँ पास आकृति, दूसरा नंबर का सवाल डायरेक्ट हम बनाते हैं, सवाल नहीं लिखेंगे। ये आपका समकोण त्रिभुज बना के आपको दिया गया, इसका नाम रखा गया पी क्यू आर। और ये जो क्यू है ये समकोण है, इसके सामने वाला 13
ये आपका 12, तो ये कितना होगा। उसके बाद आपको पूछा गया है कि tan P माइनस कोट R, tan P माइनस कोट R बराबर क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बचा हुआ है उसको निकालना। बचा आपका क्या है, इसके सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण के समकोण त्रिभुज, जिस जो समकोण बनता है, जो 90 डिग्री बनता है, उसके सामने वाला हमेशा H कहलाता है। और इसमें कोई एंगल का जिक्र नहीं किया गया तो इसको लेंगे हम P, और ये मेरा बचा B। तो अब यहाँ से हम जब फार्मूला बैठाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H की वैल्यू आपको दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर P की वैल्यू 12 का स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस B स्क्वायर। तो 13 का 169, इसमें से इधर ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 144 बराबर B स्क्वायर। अब देखिए इसको घटाइएगा तो 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 6 में से 2 25, 25 बराबर B स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएगा तो ये किस में जाएगा, रूट में 25, रूट में, तो 25 का 5 आता है। तो हमारा ये 5 सेंटीमीटर जो B था ये 5 सेंटीमीटर निकल गया। आपको सवाल में पूछा गया tan P माइनस कोटा, तो चलिए पहले हम लोग tan P निकालते हैं। तो tan P tan का मान क्या होता है, अभी P को ये P Q R जो ये थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला P बटा B। एंगल क्या बोला गया, एंगल P बोला गया, तो आप इस P वाले को पकड़िएगा तो P के सामने वाला जो होगा हमेशा क्या होगा, लंब होगा, मतलब 5 सेंटीमीटर। और B कितना, ये 12, 5/12। इसी प्रकार से आपको कोट निकलना है, कोट R। तो कोट की वैल्यू tan का उल्टा कोट होता है, इसको उल्टा दीजिए P/B, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 12/5। जब इसको उलट गए तो वैल्यू को उलट दिए। अब tan P माइनस कोट R निकालना, मतलब tan P माइनस कोट R। तो tan P की वैल्यू कितना आई है, tan P की वैल्यू 5/12 और कोट R की वैल्यू 5/12। ये 5/12 माइनस में, ये 5/12 प्लस में, कट के आपका आंसर 0 आ गया। बहुत ही सिंपल। चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग तीसरा सवाल करते हैं। आप लोग कॉपी लेके बैठे, देखते जाए और लिखते जाए। चलिए तीसरा सवाल कहता है कि यदि साइन A बराबर 3/4, यदि साइन A बराबर 3/4, तो कोसे और tan A का मान प्रकलित कीजिए, मतलब निकालिए, ठीक ना, ये पूछा गया। चलिए आप देखिए, आपको जो दिया गया है उसी से बनाना। जब इसको हम हल करते हैं तो यहाँ साइन A की वैल्यू कितना दिया गया है, साइन A बराबर 3/4। अब साइन का क्या मान होता है, P/H होता है, P/H, तो 3/4। यहाँ से पता चल गया जो P दिया हुआ है ना, वो P कितना है, 3 है, और जो H दिया हुआ है ना, जो H दिया हुआ वो कितना, 4 है। तो P और H पता चल गया, हमको बचा क्या। अब देखिए एक सवाल आता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर जो भी समकोण त्रिभुज का इस टाइप का क्वेश्चन आता, हम लोग पट से उसमें त्रिभुज ड्रॉ कर देते, समकोण त्रिभुज बना लेते। आपको हम एक चीज़ बताएंगे कि जब भी किसी भी सवाल में अगर थीटा एक जैसा हो तब त्रिभुज बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना त्रिभुज बनाए आपका काम हो सकता है। तो वहाँ आप समय की बचत करें और त्रिभुज को नहीं बनाएंगे। तो देखिए अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आए, 4, तो 4 का स्क्वायर कर दे। अब p की वैल्यू 3 का स्क्वायर कर दे प्लस b स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, इधर आके घट जाएगा तो b स्क्वायर। तो 16 में से 9 गया, तो आप देखिए 9 6 9 7 16, मतलब 7 ना, हाँ बिल्कुल 9 7 16 बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7। तो हमारा b कितना आ गया, √7। अब हमको पूछा है कोसे, तो अब ये एंगल तो सब एक जैसा है, तो उसमें बनाना त्रिभुज नहीं है, बस लिखेंगे कोसे B/H। तो b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू √7 है, h की वैल्यू कितना है, h की वैल्यू 4 है। फिर इसी प्रकार से ये आपका पहला आ गया
दूसरा टेन है, तो टेन का क्या होगा, p बटा b। तो p की वैल्यू कितनी, p की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए 3। अब b की वैल्यू कितना, b की वैल्यू यहाँ से देखिए √7। ये आपका बन के तैयार हो गया। तो जब थीटा एक जैसा हो तो बार बार समकोण त्रिभुज बना के टाइम को वेस्ट नहीं करना, टाइम को बचाना। चलिए, तो इसी प्रकार से हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। बहुत ही आसानी से हो रहा है। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चौथा सवाल क्या कहता है कि यदि 15, चौथा सवाल 8.1 का चौथा सवाल, 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान प्रकलित कीजिए। तो अब बताइए, मान ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए कि इन सबों में एंगल क्या है, समान है। तो क्या हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छे। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं। ये इनके साथ किस में गुना में, 15 कोट ए बराबर 8, ये इसके साथ किस में है, गुना में। कोई भी नंबर अगर किसी अल्फ़ाबेट के साथ ज्वाइन हो तो उसका मतलब होता है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई, गुना के साथ कनेक्ट है। और गुना वाला जब समीकरण में इस तरफ जाता है तो किस में चला जाता है, भाग में चला जाता है। तो उसी रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। कोट ए बराबर, भाग में कहाँ जाएगा, तो 8 वैसे ऊपर रह जाएगा, भाग मतलब नीचे चला आएगा। तो ये आप हो गया। अब कोट का फार्मूला आपको पता होगा। कोट किसका उल्टा है, तो टेन का उल्टा कोट होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो टेन का p बटा b, तो इसका क्या उल्टा क्या हो जाएगा, b बटा p। तो यहाँ से मेरा आ गया कि b बटा p बराबर 8 बटा 15। तो यहाँ से आप देखिए कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, और p की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब हमको चाहिए h। तो आप देखिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर को जोड़ के रूट अंडर निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब बार बार नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। देखिए आपको पता है कि पी भी दिया, हमको एच निकालना, तो इसके और इसके स्क्वायर को ऐड कर देंगे और रूट अंडर से जो आएगा वो आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो पी की जगह कितना, पी 15 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ से एच स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। आप क्या करेंगे कि 2 से लेके 20 तक के सारे स्क्वायर को रट लेंगे। इससे आपका क्या होगा कि कैलकुलेशन फास्ट होगा और ये मैथ बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। एच स्क्वायर बराबर 9 8 289, तो h बराबर रूट अंडर 289। अगर आप जब 20 तक स्क्वायर रटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो इस तरह से हमारा जो h है वो 17 निकल गया। अब h हमको पता चल चुका है। अब साइन ए और सेक ए निकालना, ये तो बहुत आसान हो गया। तो चलिए साइन ए निकालना है, तो साइन का फार्मूला क्या होगा, p बटा h। तो p बटा h, p की वैल्यू यहाँ से 15 और h की वैल्यू यहाँ से 17। कितना ही आसान है। सेके, अब यहाँ से देखिए सेके क्या होता है, तो समझिए साइन, हम पढ़ाए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा होता है कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा होता है सेक। और अभी जस्ट देखे कि टेन का उल्टा होता है कोट, टेन का उल्टा कोट। तो कोस का फार्मूला क्या होता है, बी बटा, कोस का फार्मूला होता है बी बटा पी, कोस का फार्मूला होता है बी बटा एच। तो इसको उल्टा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एच बटा बी। अब यहाँ से एच की वैल्यू कितना, 17। अब बी की वैल्यू यहाँ देखिए, बी की वैल्यू कितना, 8, तो 17 बटा 8। ये इसका आंसर हो गया चौथा। चलिए अब हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ईजी। आप 20 तक स्क्वायर को रट लीजिए, फिर आपका ये बहुत फास्ट हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, बिना देरी किए 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सेक थीटा,
अभी हम जस्ट देखें सेक थीटा क्या होता है, याद रखिएगा सेक थीटा 13/12 है। सेक थीटा क्या है, 13/12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा दिया हुआ, अब पूछा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसमें से एक दिया गया है, जो 5 बचा है उसको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग सेक। अभी हम लोग जस्ट देखें कि कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कोस का जो फार्मूला होता है वो b/h, तो इसका h/b, बहुत अच्छे। तो इसका हम लिख सकते हैं यहाँ से h/b, और यहाँ से आ गया 13/12। तो यहाँ से आपको h पता चल गया कि h की वैल्यू 13 और b की वैल्यू 12। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जो बचा है p उसको निकालेंगे। तो पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर, तो h की वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो p की वैल्यू तो निकालना ही है, b की वैल्यू कितना दिया, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता 169 यानी 169। अगर चलिए एक स्टेप बढ़ा देते, 12 का स्क्वायर 144। तो ये जोड़ में इधर आके किस में हो जाएगा, घटा में, बहुत अच्छा। तो ये घटा में हो गया पी स्क्वायर। तो अब यहाँ से इसको घटाइए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, 25। तो पी स्क्वायर बराबर 25। तो जब इसको कीजिएगा स्क्वायर हटाइएगा तो किस में चला जाएगा, रूट अंडर। जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट अंडर। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 का 5, पी की वैल्यू 5 आ गया। अब आपसे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा गया, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा, यहाँ थीटा दिया हो तो थीटा लेंगे, अगर ए बी सी डी कुछ भी दिया हो तो वो लेंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला p/h, साइन थीटा का फार्मूला p/h। अब तो नज़रों का खेल है, p की जगह क्या रख दे 5 और h की जगह क्या रख दे 13, आ गया। उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा बराबर b/h। तो b 12 और h 13, h निकाले हैं 13, h 13 दिया हुआ। तो उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा का p/b। तो p की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, p की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 12। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता, कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फार्मूला इसका उल्टा h/p, तो इसको भी उल्टा दीजिए 13/5। अब इसका होता सेक, सेक तो पहले से निकाला हुआ कितना 13/12। देखिए फिर भी लिख देते हैं हम सेक थीटा, सेक थीटा का फार्मूला h/b। तो क्या हो गया 13/12। देखिए क्वेश्चन में भी 13/12 दिया हुआ। उसके बाद बचा क्या, कोट थीटा। तो कोट थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, p/b का अपोजिट b/p। तो b की वैल्यू कितनी 5, 12/5। ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा था। एक की वैल्यू दी हुई थी सेक थीटा, अब बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे तो आप इसको आसानी से निकाल सकते पाइथागोरस। अब बार बार हर सवाल में ट्रायंगल बनाने की, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब थीटा की वैल्यू समान हो तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाना, उससे आपके समय की बचत होगी, कॉपी भी बचेगी। चलिए अब इसी के साथ हम 6ठा नंबर का सवाल करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, कंसेप्ट वाला, देखिएगा। तो 6 नंबर का सवाल क्या कहता है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, एंगल ए और एंगल बी जो है ना वो न्यून कोण है। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहते हैं, वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण है तो न्यून कोण है जहाँ कोस ए कोस बी के बराबर। अब बोल दिया गया है कि कोस ए क्या है, कोस बी के बराबर है। तो दिखाइए मतलब प्रूफ कीजिए। क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। बड़ा ही आसान सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा बस। अब देखिए आपको क्या दिया गया है कि हम हल कर रहे हैं। आपको दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। तो समझिए ये जो कोण होता है ना ये 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। ये कोण क्या होता है, समकोण होता है। अब बाकी जो दो कोण होता है वो
त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अगर इसमें से ये 90 है तो बचा जो, देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग a प्लस बी प्लस सी, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। इसमें से एक कोण हमको दिया हुआ कितना? 90 डिग्री। तो बाकी जो दो कोण दिया हुआ है, इन दोनों कोणों का जो योग होगा ये हमेशा कितना होगा? 90 से कम। तो फिर 90 जोड़िएगा ना तो हमेशा 90 से कम ही होगा, क्योंकि 99 कितना होगा? 180। अब 180 के लिए इन दोनों में से दोनों को 90 से कम ही लेना पड़ेगा, इसलिए ये दोनों कोण क्या कहलाता? न्यून कोण। तो अब जो एंगल ए और एंगल बी आपको क्या दिया गया? न्यून कोण। तो इसको इस कोने पर किसी को भी, इधर भी ए या इधर भी किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ऊपर में ए नीचे में बी लिख दे, जो बचा उसको सी कर दिए। आपको ये समझ में आया? अब देखिए हम हल करेंगे, लिखेंगे दिया है, थोड़ा सा प्रोसेस के साथ। दिया है एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है। और क्या दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी। अब सिद्ध करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं कोस ए। तो कोस का फार्मूला क्या होता है? बी बटा एच। कोस का फार्मूला होता है बी बटा एच। अब एंगल क्या बोला गया? ए। जब आप एंगल ए लीजिएगा तो बी बटा एच के लिए ये सामने वाला जो भी एंगल लेते उसके सामने वाला पी, आपके सामने में जो भी आ जाए समझो पी, मतलब इस जो भी एंगल लिए उसके सामने वाला पी। देखिए इसके सामने वाला एच। तो अब क्वेश्चन होता है कि बी बटा, इसका फार्मूला होता है क्या? पहले हम एक फार्मूला लिख देते बी बटा एच, और इसका भी फार्मूला क्या होता है? बी बटा एच। ये तो आपको समझ में आया। लेकिन यहाँ देखिए जब बी बटा एच लिखेगा तो कोस ए के लिए बी क्या होगा? ये बी होगा ए सी। ए सी क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। और एच क्या कहलाएगा? ए बी। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर जब कोस के लिए फार्मूला लिखे तो वही फार्मूला होगा बी बटा एच, बट इस बार एंगल क्या बोला गया? बी। जब एंगल आप बी लीजिएगा तो फार्मूला क्या होगा? बी सी बटा, क्योंकि इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? तब पी और एच बचा क्या? बी सी बटा ए बी। तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो आपको बचेगा क्या? ए सी बराबर बी सी। मतलब आपको क्या बोला कि ए सी जो है, ये जो ए सी है ना, ये ए सी, चलिए देखिएगा, दिखाते आपको बोला ये जो ए सी है, यहाँ से यहाँ जो ये वाला ए सी है वो बी सी के बराबर है। अब ध्यान दें, जब त्रिभुज का, अब एक त्रिभुज का क्लास 9th में एक त्रिभुज का प्रमेय है कि जब दो भुजाएं, समकोण त्रिभुज की जब दो सटी हुई सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ से आपको वो कथन को लिख देना है, लिखना है कि जब समकोण त्रिभुज में, जब समकोण त्रिभुज में दो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, दो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो आमने सामने का कोण, आमने सामने का कोण भी बराबर होता, तो आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। समझ में आया आपको? क्या हम लिखे? बहुत ही आसान था। जब आमने सामने का कोण बराबर होगा तो एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। अर्थात एंगल ए बराबर एंगल बी। प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। समझ में आया आपको? देखिए कितना आसान था। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। आपको सवाल में दिया गया था कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? न्यून कोण है। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, जिसमें कोस ए बराबर कोस बी था। आपको प्रूफ करना था कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम किस तरह किए कि एक समकोण त्रिभुज बना लिए और एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण था, इसीलिए इसको दोनों न्यून कोणों के पास रख दिए। जो बचा उसको सी नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे सकते थे। तो किस तरह से शुरू किए कि दिया था कि एंगल ए और एंगल बी के
एंगल ए और एंगल बी क्या न्यून कोण, उसको लिख दिए। फिर कोसे जो दिया था उसी से हम किए। कोसे का फार्मूला b/h, तो इसमें b साइड लिए। कोस बी का भी b/h, लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग साइड लिए। दोनों बराबर था, कट गया। AC जब AB के बराबर आया तो दो सम्मुख भुजाएं जैसे बराबर हो गई तो उसको लिख दिए कि जब समकोण त्रिभुज में दो सम्मुख यानी सटी हुई भुजा बराबर होती है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, और ये प्रूफ हो गया। उम्मीद है कि एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आप बिना रुके हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट को समझिए, ये सब क्वेश्चन कंसेप्ट वाला था पर उतना ही छोटा। एग्जाम्पल में आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, आप एक बार ट्राई कीजिएगा उसको बनाने के लिए। इसी तरह से इसमें जो सम्मुख न्यून कोण बोला होगा उसको साइड में रख के कीजिएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इस सवाल को क्योंकि हम लोग फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं सारा फार्मूला, तो अगर आप एक बार फार्मूला को देख के आते हैं तो इस सवाल को हम दो तरीके से बताएंगे। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा इधर। पहला आपको दिया गया है सवाल में कोट, देखिए हल कर रहे हैं इसको। पहला आपको दिया गया है कि कोट थीटा बराबर 7/8। कोट किसका उल्टा, टेन का। टेन का फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर p/b, तो इसका होगा b/p। तो 7/8, तो b की वैल्यू 7 अब p की वैल्यू 8, तो h की वैल्यू निकालना है। तो चलिए, तो h² बराबर p² प्लस b², तो p मतलब 8 का स्क्वायर और इसका 7 का स्क्वायर। तो देखिएगा 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, इनको आपस में ऐड कर दीजिए। स्क्वायर बराबर 9 4 13 और 9 4 13 3 6 4 10 11, तो h बराबर √113, h की वैल्यू आ गई। अब जो आपका पहला सवाल है उसमें क्या करना है कि इसके मान को रखना है। अब देखिए पहला सवाल 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। थोड़ा सा आप फार्मूला जानिए कि एक फार्मूला आप क्लास 9 में पढ़े थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b²। इस फार्मूले का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। दोनों एक जैसे हैं, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यहाँ साइन थीटा, बीच में बस फ़र्क किसका है, माइनस प्लस का। तो इसके लिए एक फार्मूला था a² माइनस b², ये a है तो 1 का स्क्वायर है, माइनस b² तो साइन स्क्वायर थीटा। सेम नीचे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, p/h, तो p/h का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में 1 माइनस कोस थीटा का b/h, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि 1 माइनस p की वैल्यू कितना दी हुई है, p की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 8 दिया गया है और h की वैल्यू √113, इनका क्या कर दिया, स्क्वायर। जस्ट इसके नीचे में 1 माइनस b की वैल्यू कितनी दी हुई, 7, तो 7/√113 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 का 1 हो गया माइनस 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर √113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए √113 को जब √113 से गुना कीजिएगा तो 113 हो जाएगा। ये आप क्लास 9 में पढ़ा था। जिस तरह से एक और बताया, √5 को √5 से गुना कीजिएगा तो 5 आएगा, √7 को √7 से गुना कीजिएगा तो 7 आएगा। अब इसको है अगर √5 को √5 से किया तो √25, और √25 का क्या आ जाता है कि 5 आ जाता। तो आप इतना जानिए शॉर्ट में बिल्कुल, अगर रूट के अंदर एक जैसी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो वही
सेम वही नंबर एक बाहर आ जाता है। तो इसी कंसेप्ट पर रूट 113 का स्क्वायर क्या आ गया, 113 आ गया। नीचे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का 113। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक। चलिए हम लोग अब थोड़ा बराबर वाला लगा देते हैं ताकि अच्छा लगे। आप भी इसका इस्तेमाल क्या कीजिएगा अपने क्वेश्चन में बनाने वक्त। तो यहाँ जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 113। अब एक को जब नीचे में एक हो ना, जब नीचे में एक हो तो डायरेक्ट इसको ऊपर से गुना कर देना, 113 माइनस 113, 113 कम 13 64। अब फिर इसके नीचे में इन दोनों का एलसीएम किए तो 113। अब देखिए ये वाला जो बीच में लाइन है ना, आप इससे नीचे इसको हमेशा छोटा, इन्हीं के इतना बड़ा खींच दीजिएगा तो फिर आपका ऑकवर्ड लगने लगेगा। 113 यहाँ लीजिएगा, 113 और माइनस 49। तो 113 से 113 तो कट गया। अब यहाँ देखिए 113 में से 64 घटा दीजिए, 113 में से 64 घटा दीजिए तो आप 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 10, 49 और नीचे में जब 113 में से 49 घटाएगा तो 64। यह आपका बन के तैयार 49/64। चलिए इसी अब दूसरा सवाल है कोट स्क्वायर। दूसरा सवाल जो है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का मान क्या होता है, कोट का मान होता है देखिए b/p। तो b/p का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। b की वैल्यू कितना दिया आपको, b की वैल्यू 7, 8 स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 49/64 ये भी आ गया। तो ये आसान था। अगर इसी सवाल को हम लोग, ये तो आप नंबर वैल्यू था बिल्कुल आसान, इसी सवाल को अगर हम एक और तरीके से बनाने की कोशिश करें तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। एक और तरीके से, अगर आपको फार्मूला याद है, जो हम फार्मूला पढ़ाए हैं, अगर वो फार्मूला आपको याद है तो ये जो सेकंड वाला मेथड है आपके लिए बहुत आसान होगा। चलिए अब देखिए यहाँ से सेम यहाँ तक सेम करना। आप ऐसे कर दिए, इसको लिख दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए एक का स्क्वायर लिखे, इसको इस फार्मूले पर तोड़ दिए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो एक फार्मूला पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हो सकता है कि अभी आपको ये सवाल समझ में नहीं आए क्योंकि आपके पास फार्मूला स्टोर नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सरसाइज में आगे बढ़िएगा तो ये वाला मेथड को आप ज़्यादा रेफर करिएगा, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला था कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस यहाँ से जो कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। फिर जब थोड़ा आगे बढ़ेगा तो कोस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा को कहते हैं कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा जब आप ये कीजिएगा ना, ये मेथड अपनाइएगा तो आपको ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये सब निकालना नहीं है, बिल्कुल सवाल आपको देखना है और बना देना। आपका सवाल क्या, कोट थीटा बराबर 7/8, कोई छेड़छाड़ नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिए। तो यहाँ से आ गया कोट स्क्वायर थीटा। कोट का मान कितना दिया है, 7/8 का। अब यहाँ से लिख दीजिएगा ना, अब इसको b/p। अब b की वैल्यू p की वैल्यू लिख दीजिएगा, वो भी नहीं करना। कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट की वैल्यू कितना दिया, 7/8, उसी का क्या कर देना स्क्वायर, तो साथ ही 49/64 सेम आ गया। तो ये इसको आप रेफ़र कीजिएगा। अभी आपको थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि आपके पास फार्मूला स्टोर नहीं होगा। आप स्टार्टिंग में अगर आप इसको पहले से बना चुके हैं इन सारे चैप्टर को, तब देख रहे हैं, तो ये वाले इसको रेफ़र कीजिएगा। चलिए तो हम आगे जो कुछ क्वेश्चन बचता है, 4 क्वेश्चन, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।